तिथि बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है। आप सोच रहे हैं मैं किस पे चर्चा करती हूँ। ये वक्तव्य मैं नहीं कह रही हूँ, कहीं पढ़ा नहीं है। ये सिर्फ अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा है। एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और याचिका दायर करने वाले नेता थे भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने एक याचिका में कहा गया था कि जो प्रस्तावना में संशोधन किए गए हैं, जो शब्द 2 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, जिनमें समाजवादी और क्या था, जिनके अंदर धर्मनिरपेक्षता था, क्या ये संभव है? क्योंकि उन्होंने एक पंक्ति करके बताई कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत करते हैं। 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। इनको संविधान के 42वें अनुच्छेद द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। जो आप देख रहे हैं कि संविधान के अंदर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किए थे, जोड़े थे, और संविधान के बहुत सारे भाग को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा बदल दिया गया था। अब एक याचिका दायर करके ये कहा गया कि जब संविधान हमारा संविधान था, वो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, तो ये दोनों शब्द उस समय तो नहीं थे। तो क्या प्रस्तावना में ऐसा हो सकता है? या तो प्रस्तावना में तिथि भी बदलनी चाहिए, या फिर प्रस्तावना के अंदर क्या होना चाहिए, ये शब्द नहीं जोड़ने चाहिए। आजकल सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही है। गत दिवस यानी कि शुक्रवार को सवाल किया गया कि क्या संविधान को अंगीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए इसके प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के बाद जोड़े गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़े गए हैं, उनको हटाने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए की है। तो देखिए, दुनिया का एकमात्र भारत का संविधान है जो सबसे बड़ा है और सबसे लिखित संविधान है, और प्रस्तावना में लगता है कि कभी संशोधन होता नहीं है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रचंड बहुमत को देखते हुए 1976 में संविधान के अंदर क्या कर दिया था, एक बहुत बड़ा संशोधन किया, जिस संशोधन का नाम था 42वां संवैधानिक संशोधन। इस 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो कुछ होता था वो सब उन्होंने किया, क्योंकि उससे पहले उन्होंने आपातकालीन लगाकर अपने जो उनका अभिमान था उनको दिखाया, और उसके बाद संविधान की बहुत सारी धाराओं को उन्होंने बदल दिया। कहीं पर विधानसभा की पावर को कम किया, कहीं पर और बाकी एजेंसियों की पावर को कम किया। अब प्रश्न ये उठता है कि या तो जब अगर प्रस्तावना में संशोधन होना है, आपने किया है, तो तिथि भी बदलनी चाहिए। तो ये एक कानूनी रूप से अड़चन है। अब आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है कि दोनों शब्दों को जोड़ा गया वो गलत तरीके से या सही तरीके से, उसके बाद ही इसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। क्या समाजवाद और पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना से हट भी सकते हैं या नहीं? ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपने देश की राजनीति की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।